हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ, कल की हमारी क्या एनालिसिस थी और कल क्या हो सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सज्जन का मैसेज आया था आज मेरे टेलीग्राम पे कि सर, ये आप पूरी दुनिया आज पी दे रही है, लेकिन आपने फिर भी हम लोगों को सीई दी और सीई में पैसा भी कमवाया और हम लोगों को ट्रैप होने से भी बचाया पी के अंदर। दोस्तों, ये मॉर्निंग की बात है जब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक 50 से 60 पॉइंट का स्कैल्पिंग दी थी 411 के ऊपर, और देन 470 का हाई लगाया, तो 60 पॉइंट हमको बहुत ईजीली मिल गए थे फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड में बैंक निफ्टी में, और मैंने सीई साइड की ट्रेड दी थी। दोस्तों, अगर और उस सज्जन का क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं कि आपका रीज़न क्या है बेसिकली, कि आपने सीई दी और बाकी सब पी दे रहे थे, इवन पेड चैनल वाले लोग भी पी दे रहे थे एंड सब लोग ट्रैप हुए, लेकिन आपने हमें ट्रैप होने से बचाया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ये जानना चाहते थे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर कल का आपका वीडियो मेरे को आपको अगर याद हो कल के वीडियो के बारे में, तो कल के वीडियो के बारे में मैंने आपको ये एक जोन बताया था कि ये एक जोन जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है। दोस्तों, अब जब प्राइस आज बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, जहाँ से जो नो ट्रेडिंग जोन था वहीं पे सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाता है। दिस इज़ अ बुलिश साइन दोस्तों, दिस इज़ अ बुलिश साइन। सो मैंने वही सोच लिया था कि इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो वी कैन एंटर इन ए bull trade, like in a call trade, in a bullish side. बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि गैप अप है, ऑलरेडी इतना कवर कर चुका है, तो हम ज़्यादा पॉइंट का डिसाइड नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 से 70 पॉइंट का ही टारगेट लेंगे और वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और वही हमने किया और वही हमारा ज़बरदस्त मॉर्निंग ट्रेड किया। अगर दोस्तों ये गैप अप नहीं हुआ होता, इसी बीच में खुला होता, थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करने के बाद निकला होता, तो मेरा टारगेट दोस्तों जो कल मैंने बताया था 550 वो होता, तो मैं आपको ये टारगेट देता। अदरवाइज़ लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा हुआ नहीं तो हमें तुरंत चेंज करना पड़ा अपने को। तो यही मार्केट की कला है दोस्तों, हमको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमको टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है, एज़ पर द सिनेरियोज़ क्या सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये वो लोग पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं कि सर, ये विक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी आप क्या कहते हैं आज आप वैसे तो आप विक्स पे देते हो, पर आज आप विक्स पे इंक्रीज़ हो रहा है फिर भी आप बियर ट्रेड नहीं दे रहे हो। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये था कि ऑप्शन चेन का डेटा, दोस्तों मैं ऑप्शन चेन का डेटा कंटिन्यूसली रिव्यू करता हूँ, और आज ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा था वो एक से पीसीआर 1 से 1.2 के अराउंड था। 1.2 के अराउंड का मतलब ये है कि रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा कॉल्स पुट्स बाय किए हुए थे, और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, एफ आई आई या डी आई आईज हैं, इन लोगों ने बहुत सारे पुट्स को बेच रखा था। इट मीन्स पुट को बेचने का मतलब था कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो डैट वाज द रीज़न मैंने आपको बोला था कि हमें कोई भी बियर ट्रेड में एंटर नहीं करना है इन द मॉर्निंग सेशन, एंड एट द सेम टाइम ये हमारे पास सपोर्ट थी। अगर इसके नीचे भी मार्केट आता तो भी हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये जो जोन था एक नो ट्रेडिंग जोन था। सो दोज ऑल आर द रीजंस कि जिसके लिए मैंने आपको बियर ट्रेड में घुसने के लिए मना किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। और मार्केट ने पहले ही 5 मिनट में दिखा दिया कि गैप अप ओपन हुआ, नीचे रिटेस्ट करने गया, जो गैप था ये फिल किया इसने और तुरंत ऊपर आ गया। और बार बार आप 2 कैंडल देखिए, दोनों कैंडल में कितनी बड़ी विक है नीचे की साइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, नए बायर्स आ रहे हैं और इसको ऊपर खींचते रहे, और गैप अप ओपन हो गया था, तो इसके लिए उसके बाद इसने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। सो दोस्तों, ये कल का ही क्या कहते हैं चार्ट था, जो कल की ही ड्राइंग इस पर जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी, अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी हम इसको अब हटा देते हैं, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं बची है, और ना ही हमें अब इसकी ज़रूरत बची है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये अभी पहले हम चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर। आज हमने डेली चार्ट पर डिस्कशन नहीं किया, डेली चार्ट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक निफ्टी की वीडियो नहीं देखी और निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी अपने चैनल पर। निफ्टी में बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। निफ्टी मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल क्लियर कट
काम कर सकता है तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आई विल प्रेफर टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। सो दोस्तों ये हमारा, लेट मी जस्ट इसको पहले मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा डेली का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, और आप देख रहे होंगे डेली के चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था डाउन साइड में, उसके बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है, जाता थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया इसने, फिर ये यहाँ से ऊपर निकल गया। अब ये इस लेवल के, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये वाला, इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, और ये अब इसका नया रेजिस्टेंस बन गया जो कि है आपका 43,550 टू 600। सो हम इसको 43,600 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अब जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल है क्रूशियल। तो अगर जब तक ये बैंक निफ्टी का ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो दोस्तों डेली चार्ट पे हमें समझ में आ गया। डेली चार्ट पे आज जो कैंडल बनी है थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, बट एक ये आपको रेड दिख रही है, बट एक्चुअल में ये बुलिश कैंडल है क्योंकि बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो ये गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ, इसलिए रेड कैंडल दिख रही है, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्लोजिंग। बैंक निफ्टी वॉज एबल टू होल्ड the price where it has opened in the morning. So this is something a very very positive sign. I am not at all bearish at this moment, but here is the hack. Now the Dow Jones is more than 500 plus points down. अपना SGX निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन। सो कल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बन सकती है। कैसे बन सकती है वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम अब इसके चार्ट को इंटरडे चार्ट कर लेते हैं। एक बार 30 मिनट्स का चार्ट और देख लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, तो 30 मिनट्स की एक ट्रेंड लाइन बढ़िया बनी हुई है, वेरी नाइस। ओके ओके दोस्तों एक चीज़ और मुझे यहाँ दिख रही है, अगर आप देखना चाहें, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है कि ये भी कुछ इस टाइप का इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो। देख रहे हैं दोस्तों, ये 30 मिनट्स का चार्ट है और एक यहाँ पे एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न है ये, जिसका इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन से प्राइस दोबारा तोड़ के इसके नीचे अगर आता है तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हम कल देख सकते हैं, और गैप डाउन होने की संभावना तो लगी रही है, बट हम डाउ जोन्स और SGX पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कल ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं, कल देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो दोस्तों 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए बन के आ रहा है। ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये जो आज का पूरा कंसोलिडेशन हुआ। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, तो कल एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए जिधर भी साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुल और बियर दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, इन दोनों यहाँ पे ट्रेड लेके गए हैं अपने अपने बड़े बड़े लोग, ठीक है। अब जिस साइड मार्केट घूमा उस साइड दूसरी साइड के लोग फंस जाएंगे, दूसरी साइड के लोग फंस जाएंगे तो अपनी पोजीशन को कट करेंगे, पोजीशन को कट करेंगे तो मार्केट और उस डायरेक्शन में तेज़ी से जाएगा। दिस इज़ वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज। ओके, सो कल अगर मार्केट जिस हिसाब से डाउ जोन्स और US मार्केट आपका और बाकी SGX दिखा रहा है तो गैप डाउन खुलेगा, बट गैप डाउन में हमें दो चीज़ें मैटर करनी है दोस्तों। कल अब हम बाय ट्रेड की तरफ बायस नहीं रहेंगे। कल अब हम क्या करेंगे, इस प्राइस के आसपास 43,200 से लेके 43,300 के बीच में प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। हम बाई ट्रेड कब लेंगे, हम तीनों सिचुएशन पहले बाई ट्रेड की देखते हैं, हम बाई ट्रेड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लेंगे, ठीक है। बाय ट्रेड हम लेंगे अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे, ये दो जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे कहीं पे बुलिश
मोमेंटम बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है और उसके बाद बाय ट्रेड ऊपर जा रहा है, तो जो भी वो कंसोलिडेशन दिखाया गया हैमर बनाएगा उसके ऊपर निकलेगा, हम बाय ट्रेड लेंगे अगर गैप डाउन खुलता है तो। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो हम यहाँ तक कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है तभी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखो, दो टाइप का प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों। अगर ये फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के अगर ये नीचे आया, नीचे आके एक प्राइस एक्शन बनता है कि ये नीचे आया, नीचे आके इसने क्या कहते हैं यहाँ पे लिया, नीचे आके फिर ये हल्का ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर निकल गया। तो ये हो गया एक प्राइस एक्शन दोस्तों। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बनता है दोस्तों? दूसरा प्राइस एक्शन ये बनता है दोस्तों, मैं आपको दूसरा बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की बात समझ में आ जाए। प्राइस यहाँ से नीचे आया, इसने ये तोड़ा, तोड़ने के बाद ये रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करने के बाद ये फिर से नीचे, तो ये बन गया हमारा दोस्तों दूसरा प्राइस एक्शन। ये क्या हो गया तुम्हें? बंद हो जाओ भाई। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे साथ खेल गया है तो मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हमें कब ट्रेड लेना है? इस वाले एंगल के बाद हमें ट्रेड लेना है। किस वाले एंगल के बाद? इस वाले के बाद। यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, इसको पार करेगा नीचे की साइड में, जैसे ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन को पार करेगा हमें प्राइस एक्शन बनाएगा, हम लोग ट्रेड में घुस जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी, जब फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आता है या ऊपर जाता है, तो ये दोनों हमें कंडीशन हमें मिल गई है। अगर आप इस एरिया में खुल के इस बीच में खुलता है और इस बीच में खुलेगा, फिर से हम ट्रेड नहीं लेंगे इस एरिया में। ये जो एरिया है वो है आपका 350 से लेके, बल्कि मैं इसको 300 करना चाहूँगा, 300 से लेके 480 के एरिया में हम देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद ही हम आगे करेंगे। वरना 480 जैसे ही निकालेगा हम लोग 550 600 के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। 600 के ऊपर फिर एक अच्छी रैली मिलेगी हम लोग को, लेकिन मैं अभी कल के लिए इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कल हमें क्या करना है, कैसे करना है कल। लेकिन दोस्तों एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है और कल एक बियरिश मोमेंटम भी बन सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कल एक ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है। तो आपको देखना है शुरू के 5-10 मिनट मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और कल हम लंबा लेके चल सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। कल हम ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट में बुक करेंगे, कल हम 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी ले सकते हैं, 200 पॉइंट भी ले सकते हैं, 250 पॉइंट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल एक ट्रेंडिंग डे होने की संभावना मुझे दिख रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जुड़ा रहूँगा। आप में से जिस सज्जन ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं वीडियो के कमेंट में उसका लिंक डाल दूँगा। अभी के अभी जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और देखिए वहाँ पे हम लोग कैसे अपनी ऑडियंस को गाइड करते हैं। पिछले कुछ दिन की आप चैट देखिए, वहाँ पे समझिए हम किस तरीके से सिग्नल देते हैं, किस तरीके से टारगेट हिट करवाते हैं और कब एंटर नहीं करना है ये भी बताते हैं। दोस्तों अगर आपको आज याद हो तो आज मैंने हीरो ज़ीरो ट्रेड भी दिया था, और हीरो ज़ीरो ट्रेड में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। 2 बार मार्केट उस प्राइस पे आया, लेकिन क्या कहते हैं क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, जो प्राइस मैंने दिया था इंडेक्स का, फिर निफ्टी का, वो ब्रेक नहीं हुआ, और एक बार क्या हुआ कि जो मैंने ऑप्शन का प्राइस दिया था वो ब्रेक नहीं हुआ। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग बच जाते हैं। जब ब्रेक हुआ 35 पे तो सीधा 43-44 तक गया, हमने 25% उसमें बुक किया। उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल हो गया, आई अंडरस्टैंड, बट अगर किसी सज्जन ने उसको होल्ड कर लिया रहा होगा तो उसने क्या कहते हैं आज जैकपॉट कमाया होगा, उसका प्रॉफिट 200% 300% हो गया होगा, क्योंकि 35 रुपये वाला ऑप्शन आज 85-80-85 रुपये तक गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।